कैसे हो सब जने। आशा करा था कि सब जने बहुत बढ़िया होंगे और स्वागत है आप उनको अपने यूट्यूब चैनल मोनिका चौरसिया ब्लॉग्स में। तो भाई यारो आज तुम्हारा थोड़ी आवाज पे ना जाइयो, कैसे तुम्हारा देख सकत हुआ सर्दी बहुत तेज है जौन की वजह से तुम्हारा आवाज चेंज लग रही हुई, कैसे हमें खुद लग रही है। लेकिन आज निकली है बहुत तेज के धूप हमारे थे, तो हम उनने सोची कहीं ना मेला देखा, ये हमारे लगे हुए बुड़की को मेला महाराजपुर मलहरा की नदिया के बीच में। तो आज हम और जा रहे हैं मेला देख भी खिलाने और मम्मी और भी संगे जा रही है। तो काका मौज मस्ती करी, झूला झूलो के नहीं झूलो, काका करो का नहीं करो, जो देखे खिलाने तुम्हारे पूरा ब्लॉग देखियो। तो हम और चल रहे हैं मेला और उते करे खूब ज्यादा मौज मस्ती, ठीक है। तो चल रहे हैं तो पूरा ब्लॉग देखियो तुम्हारे। तो बज्जरो तुम्हारे देख सका तो हमारे मेला जाने हाथों तो जल्दी से हमारे सज गए और तना देरी से लग गई थी, कैसे जो लखा है सो जो चलो तो बरेचे। और तुम्हारे देख सका तो हम मम्मी पूनम चाची लखा और प्रिंस दीदी हमारे सब जने जा रहे हैं मेला। कैसे तुम्हारा तो पता ही है, हम कहूँ भी जाइए हमारे संग लखा ना जाए सो जिंदगी में कभी हो नहीं सकत है। तुम्हारे देख सका तो हमारे सब जने गए थे टैक्सी पे, तो हमारे जल्दी से 5 मिनट में पहुंच गए मेला। कैसे हम आए थे केवल 5 मिनट की रास्ता है। और तुम्हारे देख सका तो जब हमारे गए थे जब ज्यादा भीड़ ना आती, कैसे 12:30 1 बजे है, तो इतने टाइम तो मेला में आवे को ही होते सब जने को, तो इतने टाइम ज्यादा भीड़ ना आती। तो जल्दी से हमारे मेला में घुस गए और जैसे ही मेला में गए तो भैया तुम्हारे देख सका तो हमारी माता जी तो लग गई थी सामान लेवे के लाने। उन्हें जोन सी भी दुकान दिखाए उन्हें तो से सामान देखने आई कहानो। लेकिन भैया जो हाथों कि जितने टाइम तक हमारे पहुंच गए थे उतने टाइम तक ज्यादा भीड़ ना आती। तो जी हाँ, जो कछु जो सामान आमान देखने है तो वो आराम से सब कछु देखत जा रहे थे। हमने भी कही जल्दी से सब जने देख लो। और भैया तुम्हारे देख सका तो लखा केवल गाओ तो अपने गेंद बल्ला लेवे के लाने, वो घर ही से चल आके गाओ तो मम्मी से कि हमें तुम गेंद बल्ला दिवाओ, हम तो वही मेला चल है जल है का मतलब जाने आई हो गेंद बल्ला चाहने आई है। तो सब जने जी और खिलौना खिलौना की दुकान पे खड़े आई हते। लेकिन भैया रहे थे हम कौन वास्ता ना हाथो, तुम्हारे देख सका तो प्रिंसी दीदी भी देख रही थी कि गेंद बल्ला कैसो है। लेकिन ये जोन जी बल्ला हाथो तो जी बहुत ज्यादा महंगो कह रहे थे, और प्लास्टिक को बल्ला हाथो। और तुम्हारे देख सका तो लक्का कितने प्यार से देख रहा है कि चाहे महंगो हो चाहे सस्तो है, हमें तो दबा दो, पैसन से थोड़ी मतलब है। हमने प्रिंसी दीदी से कही प्रिंसी दीदी देख बस लो खेल ले भी अपन घर है, कैसे जब लक्का ले तो वैसे भी अपन 2 फटकार के तो ले ही सकी थे। अब हजारों बिन्नू हरो हमारे थे कि मेला में जो खासियत है कि तुम्हें हर एक चीज मिल जाए। तुम्हारे देख सका तो खिलौना से लेके जूते चप्पल से लेके सजवे धजवे को सामान और घर गृहस्थी को सामान, तुम्हें जो भी कछु चाहो ना सब कछु ही मेला में मिल जाते हैं। इसी वाले मेला में इतनी ज्यादा भीड़ होता है, कैसे हमारे आसपास के देहात भी बहुत ज्यादा लगे हैं, तो सब जने होते से भी आउट हैं। और हमारे जैसे इंसान हैं जो भैया बिन्नू घरे भी तो एक देर मेला लगाते हैं तो 4 देर जाते हैं। रोज ऐसा नहीं होता कि गाँव के लड़का बच्चा रोज मेला देखने ना जाए। और भैया हम तो मेला जाई थे लखा गाँव तो गेंद बल्ला लेके लाने, और हम जाई थे मेला केवल कानन की झुमका ले भी लाने। कैसे हमें और कछु पसंद आए या ना आए, लेकिन हम कहूँ भी जाइए तो हमें कानन के झुमका पक्का ही पसंद आउट है और लेने भी आउट है। भैया तुम्हारे देख सका तो हमारी माता जी यहाँ केवल हम कानन के झुमका ले भी सोन ली भी दुकान पे हमें गरियाऊ लगती है। कैसे उन्हें पता है कि हमारे घर में डब्बा भर के रखे हैं कानन के, लेकिन हमें जब भी दुकान पे देखा थे तो हमें फिर से चाहने उससे जोन में चाची बेच रही थी कानन के, सोई मम्मी का कहा थी कि इनके लो डब्बा भर के धरी है, लेकिन इन्हें तब भी चाहने और फ्री के पैसा में टाउतरा थी। हमने कहा मम्मी जी घर की बात नहीं है, तुम घर में रह दो, चाची है तुमसे क्या मतलब है तुम बता रही हो। लेकिन भैया आंटी और उनकी भी मम्मी उनसे पट जाए सुबह कहा थी हाँ बिन्नू हरन के तो जो शौक सिंगार है ही। तो भैया रोते से हम कानन के ले लाए, हमने भी ले लाई थी और प्रिंसी दीदी ने भी ले लाई थी। तो ओते से फिर हमारी मम्मी और तरह चली गई थी आगे। तो हमने सोची कहना कछु कपड़ा न देख ला जावे, कैसे ट्राउजर रहते बहुत अच्छे अच्छे से देख रहे थे। तो हमने और प्रिंसी दीदी ने जल्दी से देखे ट्राउजर, फिर सोची जब देख रहे हैं और ठीक ठाक लग गए थे तो जल्दी से हमने एक एक ट्राउजर ले भी लाओ। लेकिन भैया हमें पता तो कि मम्मी तो वैसे भी हमारी गरिया है, तो हमने कहा गरिया है तो गारियानी भी सुन ले भी का समस्या है, रोज सुनाई स्वास्थ्य सही। भैया जो हम होते से ट्राउजर लाओ और मम्मी बताओ सो मम्मी का कहा थी बस तुम तो आओ ही खिलाने हो कि तुम्हें कानन के झुमका दबा दो वरना कपड़ा लगा दो, के अलावा तुम्हें कछु चाहने नहीं है। हमने कहा मम्मी अब अपन मेला में है, तुम घर जाके हमें डायलॉग सुना लाइयो जितने सुनाने। और भैया तुम्हारे देख सका तो उसके बाद मम्मी लग गई है भगवान जी के कपड़ा देखे के लाने। भैया हम तुम्हें क्या बताइए, हमारी मम्मी हमसे 1 महीना से कहती है कि तुम भगवान जी के कपड़ा ले आइयो, जहाँ पार्लर में हम पार्लर सीख भी जाई और नहीं दीदी की दुकान पे मिलाते। लेकिन भैया हम जब जाई थे हमारी मम्मी जब नहीं हम पे कहती कि तुम्हें का ले आने, जब भी शाम के भगवान जी की पूजा करें या सवेरे करें भी जब वही हमें ताने देती है। तो भैया हमें तो ध्यान भूल जाता है। तो हमने मम्मी से कहा मम्मी ठीक है तुम्हें जितने जोड़ी उन्ना लेनो है भगवान जी के तहीं से ले लो, कैसे हमें ध्यान नहीं रहा था फिर तुम रोज हमें करे आती हो। तो भैया हम और भगवान जी के उन्ना कपड़ा लेके इतना आगे बढ़े तो हमने देखो हर माल 5 रुपया की दुकान लगी। अब तुम और सोच सकत हुआ कि ई जमाने में भी 5 रुपया को सामान में तुम्हें कछु मिल रहा है, नहीं तो लड़का बच्चा ना भी आजकल 5 रुपया 200 बेचारे फेंक के भाग जाए और भी अपन गरीब समझन लगा थे। और 5 रुपया माल में भैया रोया सुनिए कि सामान बेकार मिल रहा का, बस जो है कि दुकानदारों जो महंगो दे सामान भी ये सस्तो दे रहे थे। तो हमने कहा जल्दी से इतनी सारी भीड़ आती, हमने जल्दी से भीड़ साइड करो, हमने कहा हो सौर जल्दी जान दो जल्दी जान दो। और
भैया रो हमने छाटो भी नो सब कछु है तो सबई कछु है तो चिमटी साड़ी पहन गुट्टा उट्टा चिमटी इमटी हमें जो कछु चाहने है तो हमने जल्दी जल्दी लाओ। अब तो मोरे सोच सकत हुआ कि जौन रुमाल बाजार में 10 रुपये को मिलत तो 5 रुपये में मिलत तो हमने कहा जल्दी से 6 रख लो मम्मी, वैसे भी अपना जरूरत पड़ा था कैसे भैया रो हम जहाँ भी जाई थे सो तो रुमाल लेके जाई थे और उतहीं छोड़ के आ जाई थे। ऐसे ही हमारी मम्मी को काम है भी जहाँ जाते उतहीं छोड़ छाड़ के आ जाते हैं। तो हम उन्हें जल्दी से होते सामान लाओ है हमने कहा 5 रुपये में यार का खाए जा रहा हो। तो भैया रो बिन्नू हरो हमारे हल मार 5 रुपये से बहुत सारो सामान ले आए थे होते हमारे भी नहीं इतनी ज्यादा भीड़ लगी थी कि वो दुकानदार बेचारो सामान न दे पाऊ। तो ये के बाद भैया हमारे आगे गए तो हमने तो देखो कि और एक सही दुकान थी जौन पे भी भैया भी इतने अच्छे अच्छे क्वालिटी वालों सामान रखे थे मतलब बैसो नहीं लेकिन हाँ ठीक ठाक है। तो और तुम्हारे देख सका तो हर माल 30 रुपये में भी लाइनर मस्करा वगैरह सब कछु ले रहे थे। प्रिंस दीदी तो जल्दी से लग गई ले बिकलाने। हमने कहा दीदी तुम्हें सब रू समेट लेने हैं तहीं से कछु नहीं लेने अपन बाहर से। जब हर माल 30 रुपये में रवि कह रही तो चलो अपने रोज के पोते के लाने तो ठीक ही है अपन का लेने देने। हमने कहा जब यार प्रिंस दीदी ले रही तो हम कहा उनकी शकल देख रहे तो हमने भी जल्दी से और सामान ले लो जो हमें चाहने। तो और चलो हम और अन्य होते अपना सामान लो चलो तुम्हारे देख सका तो लखा ने जोड़ा वालों पंखा ले लो तो और इतने ज्यादा खुश हो रहा हुआ तो हमने कहा बस तुमने पंखा ये लाओ। सो कहा रुक जाओ अबे तुमने लाओ कह रुपया को है तुम तो जो सामान ले दिया हमें अपनो गेंद बल्ला लेने। हमने कहा हमें पता है भैया तोरे पास पैसा है हम तो मम्मी से जब 4 दिन चले आई थे हमें तो जब मिला था तुमने तो एक दिन रो दो तुम्हें सब मिल जाने। और भैया तुम्हारे देख सका तो अब देखते ही देखत मेला में इतनी तेज भीड़ पड़ गई थी कि ऐसा लग रहा था कि हम जो मोबाइल से ब्लॉग बना रहे कौन उतान के ना ले जाए तो वो ब्लॉग बेचारो अपलोड ही नहीं हो पाए जाने कौन के इंसान के पास फोन चलो जाए। तो बड़ी मुश्किल से हमने जितनी इतने शॉर्ट वीडियो हो सके हमने भी निकाली थी कैसे भीड़ बहुत ही ज्यादा हो रही थी। और ई दुकान पर तो भैया रो देख के एकदम दिल गार्डन ही गार्डन होगा हुआ। तो लेकिन का बताइए कछु लेने ना तो ऐसे कैसे ना जी हमें पुतरा पुतरियन से खेलने है तो ना जी हमें गाड़ी घोड़ो बचाने हैं तो लेकिन हल्के हल्के बाल बच्चे भैया रो जोनी दुकान का देख लेते ना रो रो के मताई बाप को जीवो आराम कर देते चलो उन्हें सामान न लेवे। भैया रो देख सका तो तुम्हारा नहीं कहते पुतरियां कितनी ज्यादा स्टाइलिश है ऐसी स्टाइलिश कौन की गर्लफ्रेंड हो रहा है लेकिन जितनी स्टाइलिश भी पुतरियां एकदम लल्लन टाप वाले कपड़ा पहने। और इतना ही से भैया लखा देखा को अपनो गेंद बल्ला सुबह बल्ला की चेकिंग करने लगे। हमने कहा लखा जल्दी ले ले बल्ला फे अपन और खेलो कर भी रोज गेंद बल्ला भलाई नहीं हमसे भैया रो बनाते हम तो अगर गेंद ना फेंक मतलब ऐसे दौड़ के फेंकने हो गेंद हम गेंद फेंक भी जाइए तो वह गेंद आगे न जाके वह पाछे ही चली जावे। और जब हम जमाई थे बल्ला पकड़ाई सो हम तो कहते भैया जौन बोल फेंके वो ज्यादा दूर जो है सो वही उठा के लिया है भैया चाय जी को होवे। तो भैया रो दुकान से लखा का हम दबा दो बल्ला और बल्ला की बगल में हमें उड़ते उड़ते खबर आई कानन में कि हर माल 10 रुपये में फिर से एक ठैया दुकान है जो उनमें शौक श्रृंगार को सामान बिकाता है और भी कोल्ले कछु मिला था। तो हमने फिर जल्दी से हटाओ सब जन है कैसे भैया रो जहाँ 10 रुपये 20 रुपये हर माल 5 रुपये वाली दुकान रात है ना तो मोड़ियन के ऐसे झुंड को झुंड खड़ू रात है कैसे हमारे जैसी मोड़ी होती ना हम हमेशा जो ही सोच के जाओ कराई कि हमें हर माल 5 रुपये हर माल 10 रुपये से बहुत सारो सामान लेने हैं कैसे होते अच्छे सामान भी मिल जाए तो पैसा भी कम लगाते तो बढ़िया लो तहीं से ले लो। तो हमने होते से भी जल्दी सामान हटाओ और जो कछु हमारे मन को है तो हमने बोला है कैसे हम होते से पहले लेके आए थे सामान तो ज्यादा तो ना। और तवहीं तुम्हारे देख सका तो लखत पाजी अपने दिखा रहा हो तो बल्ला हमने कहा बस बल्ला ले तो तुम हीरो बनने लगे। हमने कहा अवज जरूर के बाद हमारे और भी चले गए कैसे मेला इतना ज्यादा बड़ो है कि अगर तुम पूरे दिन भी घूमो तो घूम ना पाए। तो हमने उन्होंने कही कि चलो जल्दी होते कैसे अब हम घूमत घूमत 1-1.5 घंटा होगा होते सुबह जरो अब हमें आग लगी थी गुस्सा मेला में कैसे हमें ओनली 2-3 दुकानें देखने आऊ तो कछु देखने ही नहीं आऊ लेकिन हम उन संगे मम्मी गई थी तो उन्हें तो हर ही दुकान देखने कैसे उन्हें भैया घर गृहस्थी को सामान लेने हमाओ का मुँह उठाओ अपने शौक श्रृंगार को जो दिखानो वो ले लो नहीं डर तो ठीक है। और मम्मी आता वहीं देखा गए मोजा हमने कहा मम्मी यार ठंडी खत्म हो जा रही तो मोजा वोजा लेके का करो चलो तो जो तो अपने घर में भी मिल जाते हैं ये तो वो चीज लो जो तुम्हें लगे कि हाँ भैया सस्ती है कि का। तो तुम्हारे देख सका तो जूता उता चप्पले अपले बहुत कछु थी लेकिन अब हमें मेला घूमने में आ रही थी गुस्सा कैसे इतनी तेज भीड़ हो गई थी तो कारण पे कछु दिखा तो वैसे भी ना तो ऊपर से इंसान की मुड़िया मुड़िया बस दिखा रही थी। और भैया रो बिन्नू हरो तुम्हारे देख सका तो हमारे तरह कहाँ गए तो हमारा कप गिलास की दुकान दिखानी जोन में इतनी अच्छी अच्छी क्वालिटी के कप इतने अच्छे गिलास इतनी अच्छी ट्रे थी। तो हमने अपनी मम्मी से कहा मम्मी यार जल्दी से कछु ले लो ट्रे भी बहुत अच्छी है कप भी बहुत अच्छे हैं। तो हमारी मम्मी का कह रही अब ऐसे हम जी कप लेके का कर भी हमने कहा यार मम्मी जी को है चाय दे भी सो मम्मी कह रही हमें लेने कप जो लो तुम्हारे देखा हुआ ना है। हमने कहा वाह मतलब अच्छे कप लेने हमें उगलाने अपना ब्याह करवाने पड़े देखा हुआ बुलवाने पड़े। हमने कहा रहने दो तुम कप अपना लो था जब दोन दिन देखा हुआ लगे उन्दा ले लो अब तुम्हें जरूरत ही का है मतलब जो रिश्तेदार आ रहे उनकी कोनो वैल्यू नहीं है हमारे घर में जब तक हमारा ब्याह ना हुआ जब तक भी रिश्तेदार ना है। तो भैया कप ट्रे तो ले भी से रही है कैसे उगलाने तो हमें अपना ब्याह करवाने हैं। तो हमने मम्मी से कहा मम्मी तुम देखो भी ना चलो शांति से आगे जब तुम्हें लेने नहीं है तो कहीं देख रही लेकिन प्रिंस दीदी यहाँ लेने आती सो भी देख रही थी। हमने कहा हाँ ठीक है उन्हें लेन दो उनके वैसे भी ब्याह गिलाने देखा हुआ आ रहा है तो अच्छी बात है। तो ई के बाद भैया हमारे और तना कांगे चल गए हमारी माता जी घर से कह के गई थी कि उन्हें कछु नहीं लेने कैसे अभी पैसा बहुत उठ रहा है तो उन्हें मेला में ज्यादा खर्च नहीं करने ना ज्यादा सामान लेने। लेकिन भैया मेला की ऐसी कौन दुकान नहीं है जो हमारी मम्मी ने देखी ना होवे और देखी हो जौन चीज मैंने आ गई तो सामान भी लाओ है। तो हमने
अपने मम्मी है बीच में याद भी दबाओ तो कि मम्मी शायद आप ध्यान भूल गई हो, आप घर से कह के आई थी कि आपका कछु नहीं लेने। लेकिन भैया हम और लखा तो हो रहे थे परेशान, कैसा लखा का जो चाहने तो सो लखा को ले उगाओ, हमें जो चाहने तो सो हम और ले उगाओ। हम और दो जने सोच रहे थे कि आप कहूँ खावे पीवे की व्यवस्था हो जाए, झूला उला झूलवे की व्यवस्था हो जाए, तो हम और को तो मिलाए को काम कोटा पूरा कंप्लीट हो जातो। और भैया हम तना आगे चले तो हम ना दिखानी चश्मा की दुकान, तो हमने भी सोची कहीं ना चश्मा ले जाइए, कैसे जो हमारे पहले वालों चश्मा तो भैया रो ऐसो वालों होगा हमारे घर से कि ना वो टूटो आना हमने कहूँगा दो, लेकिन हमारे घर में वो चश्मा ना मिल रहा कहानो। खाटू से हम गए थे जब हम 1 साल होगा अब, तब वहीं से चश्मा ऐसो गायब होगा कि का बताइए। तो होते से प्रिंस दीदी ने चश्मा लो, लेकिन भैया हमारी किस्मत ही खराब है, हमें जैसो चश्मा चाहू ने तू की दुकान पे उसे चश्मा तो ही ना, भलाइयों की दुकान पे 1000 प्रकार के चश्मा थे, लेकिन जैसो हमें चाहू ने तो उसो ना तो। लेकिन प्रिंस दीदी है जैसो चश्मा चाहू ने थी सोने में लगाओ, तो सोन ने पहले चश्मा लाओ, फिर उसके बाद भैया ने कप लगाया। ऐसे तो हमने अपने घर की सिचुएशन तो बता दी कि हमारे कप नहीं लेने आते, और दूसरी बात जगह भी नहीं है, अब जब घर बन जाए तो उसके बाद फिर सबका चूल्हे हैं। तो भैया अब तो हम बहुत ज्यादा थक गए थे, तो हमने अपनी मम्मी से कह दी मम्मी अब तुम्हें जहाँ घूमना है तुम घूमो फिरो, लेकिन अब तो हमें कछु खावे पीवे चाहू ने, कैसे हमारे पेट के चूहा मरन लगे थे कि मालिक अब तो कछु टंकी में डीजल डाल लो, कैसे जब से गए थे ना तो पानी पियो तो ना कछु खावा तो, और 2-2.5 घंटा हो गए थे हम होना फिरत। तो हमारे जल्दी से पहुंचे एक दुकान पे कि अब कछु खा पी लो जाए। जैसे ही भैया हमारे पहुंचे तो हमारे लखा पाजी गए सबसे पहले तो लेके आ गए चाउमीन। तो लखा पाजी कछु लेके आओ, हमें ना खवाया ऐसा तो जिंदगी में कमू भाव ही नहीं है, तो उन्हें जल्दी से ले आओ चाउमीन। हमने कहा जल्दी से खवा दे यार, वैसे भी भूख लग रही है। तो लखा की जल्दी से चाउमीन हमने फिर टेस्ट करी, और लखा खवाई चाउमीन वामीन के बाद हम सब जने ने बैठ के होते खाई थी चाट। और भैया तुम्हारे देख सका तो आप चाट आट खब गई थी, तो सबके टंकी में डीजल होगा हुआ, तो अब हम झूला तो झूला। तो लखा कह रहा हूँ हमें सबसे पहले झूल मिक्की माउस, तो लखा का पहले हमने उन्हें जाके जल्दी घुमा मिक्की माउस। और भैया तुम्हारे देख सका तो इतने ज्यादा खुश हो रहा हो, तो लेकिन हमें मिक्की माउस के कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आओ, पैसा भी मतलब अपन ही दिए, उमें मेहनत भी अपन ही करी, अपन ही हो चकी। भैया हम तो एक दो देर झूलो हमने छोटे में ही मिक्की माउस पे, लेकिन हम तो झूल के आई, तो वहाँ पैसा भी दिया आई, तो घर नीचे आके हमें ऐसा चक्कर आ जाते हैं कि हमारे घर कनखा सीधे उठा के हमें ना हमारे अस्पताल में ढूंढने आउते हैं। यही से हमें मिक्की माउस तो लगत नहीं है बिल्कुल साजू, लेकिन लखा का झूल है तो उधर चलाओ। और तहीं से हम देख रहे थे बढ़िया बड़ो झूला भी चल रहा हो, तो ड्रैगन भी चल रहा है, तो ब्रेक डांस भी है, तो मतलब जितने झूला होते हैं सबका चूहा। तो अब हम सोच रहे थे हम कौन पे झूलिए, वैसे एक झूला के लग रहे थे 50 रुपये, सो भी ज्यादा मुश्किल हो रहा हो, तो यार सबरे झूला ही नहीं सकाई थे, अब वो भी डिसाइड कर वो बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो जल्दी से लखा का मिक्की माउस पोच को आदा के बाद हमारे पहुंच गए झूलन की साइड। तो हमारे देख सका तो सबरे झूला बढ़िया चल रहे थे, लेकिन अब हम जो सोच रहे थे कि हम जाइए था कौन पे जाइए, कैसे हम जब लोग नीचे रहे थे मतलब हमें झूला भी झूल ले आते थे, लेकिन हमें जो भी डर लग रहा था कि कहूँ हमें चक्कर ना आ जाए, कैसे हमें झूला भी झूल में तो तब कछु नहीं होते, लेकिन हम जैसे नीचे उतर थे तो हमें चक्कर आ जाते हैं। एक बार तो भैया ऐसा हुआ, तो हम जैसे झूला से उतर के आए हमें नीचे ऐसे गिर गए थे कि सीधी दप्ती बन गई थी, हमें लग रहा था कि अब नहीं बचने जिंदा, लेकिन भैया का बताइए हमेशा जिंदा ही बच जाई था, हमेशा कछु ना कछु होते लेकिन हमेशा बच भी जाई थे। तो भैया हम और तनक देर इंतजार करते रहे, फोन लगाओ स्नेहा के वो भी आ जाए, तो सब जने हमारे जोन पे डिसाइड हुए वो वाले झूला पे झूलवे चलिए। लेकिन भैया सब जने प्यार में धोखा मिला था, हमें दोस्ती के में धोखा मिल जाता है। पहले स्नेहा हमें 4 बार फोन लगा कर कह रही थी कि जब झूला झूलियो संग चले, और जब हमने उन्हें फोन लगाओ जिज्जी सो जब बाद में पता चलो वे तो झूला झूल चुके। हमने कहा ठीक है तुमने झूल लो, सो हम भी कौन कम नहीं है। तो हमने प्रिंस दीदी ने सोची हमारे अब जो है ब्रेक डांस पे, तो तुम्हारे देख सका तो हमारे चले गए थे ब्रेक डांस पे झूल भी हैं। और भैया ब्रेक डांस में जो है कि डर नहीं लगाते, बढ़िया नाय माय पलकियां जाती हैं, सो बस जो रहा था कि कहूँ बाहर बस ना फेंक जाइए तो हो जाए उद्धार। और वीडियो भैया हम ने थे कि बना तो लाई थी, लेकिन जो लग रहा हुआ तो कहूँ फोन और नाय माय चलो जाए तो बड़ी मुश्किल से तो फोन ले वो है, बाद में कौन हुआ लवाऊ ने लो नहीं है। लेकिन भैया झूला वाले चाहे 50 रुपये ले चाहे 100 रुपये ले, एकदम मजा ही आ जाता बढ़िया मस्त। तो बजाते में गाना भला ही पुराने जमाने के गाना बजाते, लेकिन मेलन में तो भी गाना बढ़िया मस्त लगता ही है। ऊपर से जब नाय माय इतनो जब नाय माय पल किया जाती सब जने तो चिल्ले कर बहुत ही ज्यादा मजा आ गई थी। हमें तो लग रहा था यार एक आध बार और झूला जाए, लेकिन हमने कहा रान दो यार ज्यादा पैसा खर्च कर वो सही नहीं हो, झूलन में तो मैं कौन कछू मिल रहा है। तो हमारे झूला उला झूल के आ गए, तो फिर हमारे नीचे आए तो हमारे फिर और घूमन लगे। कैसे अबे बजे थी 3 साढ़े 3, हमने कहा घर जाके वैसे भी का करने तो तई फिर लो चक लो। तो उसके बाद भाई हमारे गए प्रिंस दीदी के संग उनकी जीजा जी की दुकान पे, तो जो कछु खाने पीने है तो वो खाओ। और भैया जब माए से लौटा था तो मैं लगा ये स्नेहा वो पी रही थी टिक्कियां। हमने कहा बेटा तेने झूला तो वैसे भी अकेले झूल रहा है तो अब तुम्हें ना छोड़े। तो जल्दी से हम प्रिंस दीदी ने किया अब जल्दी से पिवाओ तुम टिक्कियां, तुमने झूला अकेले कैसे झूलो। तो फिर जल्दी से हम ने पी टिक्कियां और संग लखा से हमने कहा पी लो। लेकिन भैया जिंदगी में पहली दिन लखा ने कछु खावे पीवे से मना करो तो, लेकिन मैंने तब भी एक टिक्कियां पिवाई दी कि लो भाई तय भी पी ले। और भैया हम ने सोची कि अब बहुत ज्यादा खा पी लो है, बहुत ज्यादा फिर भी लो है, बहुत ज्यादा पैसा भी खर्च हो गए हैं तो अब कछु नहीं लेने। लेकिन भैया जैसे प्रिंस दीदी हाँ बराई दिखानी तो भी कहा कह रही बिना गन्ना के मेला तो पूरा ही नहीं होता है। और जो खासियत भी है हमारे थे कि जी को भी जितने यानी भी मेला देखने जाते हैं, अगर उनने गन्ना नहीं लाए तो उन्हें लगा था मेला में पूरा भाव नहीं है। तो फिर जल्दी से प्रिंस दीदी ने गन्ना न कटवाए तो हमारे देख सका तो भैया
यारो गन्ना देख के तो हमें खाए को मन होने लगा था, लेकिन हमारे दांत पता नहीं है जाने भगवान ने कितने कमजोर से दे हैं हमें, मतलब बेओने जो नहीं है कोनो प्रॉब्लम होते, लेकिन हमें लगा को छील के दे दी तो हमें ऐसे ही खा ली। तो हमारे घर में वैसे भी गन्ना नहीं आते वैसे को खाबो पसंद नहीं करा थे। और भाई यारो जो लो हमारे नाय माय फिरत रहे जो लो मम्मी चाची और ने कर गई हती घर के लाने। और तवही प्रिंस दीदी ने ले ले गुड़िया के बाल, हमने कहा खास मिला तो प्रिंस दीदी तुम्हें ने देखो कि गन्ना भी गुड़िया के बाल भी, हमने कहा लाई के फूलो और ले लो तो भाई ये पूरो। तो फिर भैया रो हमारे के बाद सोची कि अब घर जाओ जाए कैसे, मम्मी और तो पहले चली गई थी तो जल्दी से हमारे फिर से बैटरी वाली टिर्री में बैठ गए और फिर हम और घरे आए को निर्णय लाए हुआ। भैया रो 5 मिनट की रास्ता है तो फिर हमारे अपने घरे भी आ गए और लक्खा बाजी भी हम उनके संग गई है। तो भलाइयों की मम्मी आ गई थी लेकिन हमारे संग दहेज में भी हमारे ससुराल है। और भैया रो आज की आवाज तो मोहना तना अजीब लगा हुए कैसे हमें बहुत तेज के भाव है जुकाम है, इसे जो ब्लॉग भी तना लेट हो रहा है आए में नहीं था, मेला तो काफी देर पहले हुआ थे। तो तुम्हारे आवाज पे ना जाइयो बेसुरी आवाज हमारे मेला देख के अब आ गए हो, तुम्हारे देख सका तो हम इतनो सामान लेके आए हैं। अब तुम्हारे सोच रहे हुए इतनो सो सामान देख भी खिलाने तुम पूरे दिन मेला में भटकत नहीं। भैया जो इतनो सो सामान है ना वही में 1500 रुपये हो गए, 1500। और संगे तुम्हारे देख सका था कि हमारन के को मेला हुए और जो मटकियां ना है ऐसा कब हो नहीं सका था। पूरे साल पानी की व्यवस्था नहीं था, कैसा हुए फ्रिज रेज को पानी तो वैसे भी नहीं हमारे पे बात। तो मम्मी अच्छी बड़ी भाली ले आई मटकिया और संग जले आ गई मथनिया मठा आठा भाई के लाने घी की जुगाड़। और इतना सो सामान में जाने का को मारो का उठा कैसे जितनो जो सामान दिखा रहा सब चट्ट पट्टे सो सामान लवाई है। और ऊपर से हमें जौन सी दुकान दिखाती तो वही कई बार श्रृंगार की दिखाती, इसके अलावा कछु नहीं है। तो और देख सका तू सब रो मेकअप को कम कछु भैया रो देखो सबसे अच्छी लग रही है तितली चिमटियां बढ़िया मेकअप करो और उसके बाद जो हेयर स्टाइल पे ऊपर लगाए खिलाने। देखो भैया रो हम उतई से अपनी शॉपिंग भी करे कहूँगा और ना लाया ऐसा तो हो ही नहीं सका। उतई से जो हम जट्टा जब ले आए हैं। और ये देखो रूमाल भैया रो देखो जी सब कछु 5-5 रुपया माल में मिल गया। हमने कहा जल्दी जल्दी बटोरो दुकान पे तो वैसे भी इतना तेज महंगो मिला था सब रो सामान, तो जल्दी से और जितना सामान है तो जल्दी ले आए। तो अब हम कर रहे ब्लॉग खत्म कैसे, अब बच चुके हैं शाम के 5। अब बना लाइए रोटी वोटी। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दियो। और तुम्हारे जो बताइयो तुम्हारे जब मेला जाता तो कौन से वाले झूला पे झूला तो जो कमेंट में जरूर बताइयो। बाय बाय, मैं दूसरे वाले ब्लॉग में।